मित्रों, हम सभी लोग स्वतंत्रता चाहते हैं। अगर मैं बाल मानस हो, युवा मानस हो या वृद्ध, प्रत्येक व्यक्ति की जीवन में अगर सबसे अधिक मांग किसी वस्तु, किसी धारणा की है तो वह है कि उसे स्वतंत्रता चाहिए। मैं भी स्वतंत्रता का पूर्णतः पक्षधर हूं, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न जरूर आपके मस्तिष्क में उभारना चाहता हूं कि स्वतंत्रता तभी संभव हो सकती है संपूर्ण अर्थवत्ता के साथ जब पहले स्व का बोध हो। ये कौन सा स्व है जिसका हम तंत्र चाहते हैं? वह स्व यदि हम पाश्चात्य दर्शन के अनुसार व्याख्या करते हैं तो वो काफी हद तक अपनी इंद्रियानुभूत जो आवश्यकताएं हैं वहां तक सीमित हो जाती हैं। लेकिन जब हम भारतीय संदर्भ में, अपनी सनातन संस्कृति के संदर्भ में स्व को देखते हैं तो यह स्व मात्र हमारी शरीर या हमारी इंद्रियां नहीं है, या हमारा मन ही नहीं है। ये हमारा स्व संपूर्ण समग्रता में अपने अस्तित्व का बोध है। जब हम संपूर्ण समग्रता की बात करते हैं, इसका अर्थ है जो उपनिषदों ने ये बात कही कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेश्चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ईसा वाच्यवेदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जो संसार में जो कुछ भी है वो ईश का तत्व है। सभी प्राणियों में स्वयं को देखना और स्वयं में सभी प्राणियों को देखना, अर्थात अपने स्व का जो वृत्त है, उसकी त्रिज्या, उसका रेडियस, उसका डायमीटर इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें समस्त लोकजनीन ब्रह्मांडीय घटकों का समावेश होना चाहिए। जो हमारा ऐसा स्व होगा जिसको तैत्तिरीय उपनिषद में भी पंचकोशों के रूप में व्याख्या किया है कि मात्र हम शरीर, मन, बुद्धि नहीं है, बल्कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के 5 कक्षों से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और वो पांचों को एक समग्रता में समंजन के साथ, कोहेसिवनेस के साथ अगर उसका स्व का बोध होता है और उसका तंत्र होता है तो किसी भी रूप में अपने निजी हित और सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक और ब्रह्मांडीय हितों में कहीं टकराव नहीं आता। लेकिन अगर हम इस स्व की परिभाषा को बहुत संकुचित रखते हैं तो हमारी स्वतंत्रता समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए, मानवता के लिए, प्रकृति के लिए, समस्त प्राकृतिक इकोसिस्टम के लिए, पारिस्थितिकी के लिए खतरनाक हो जाता है। इसलिए स्वतंत्रता तो चाहना है, लेकिन स्व की परिभाषा को भी पहले सही संदर्भों में बोध करना है। प्रणाम।